अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। माय पॉइंट। थैंक यू। और सर बड़े अजीब हालात हैं यहाँ के इकोनॉमी के, और आज जो है वो डॉलर और कम हो गए हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन कोई परेशान नजर नहीं आ रहा। वैसे लोग ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो आपको क्या लग रहा है किस तरह मैनेज करेंगे? वैसे एक साहब से मेरी बात हुई थी, डॉक्टर अजहर, वो बड़े आपके फैन है, मेरे शो में भी आते रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। उनका कहना है कि जी हम तो रुपए में डील करते हैं, डॉलर में तो करते नहीं है। तो हम अगर अपने उसमें ही चले जाएं, रुपए की को करें आगे, तो फिर शायद बचत हो जाए। कुछ आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं मिला जुला रिस्पांस है। मैं बताना ये चाहूंगा कि ये लोगों के माथे पे बल इसलिए नहीं है क्योंकि करप्शन का पैसा बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी बेसमेंटों में और अपने सराहने रजाइयों में ठोंस के रखा हुआ है, जिसकी वजह से किसी को कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। बड़े शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, वहां पर रोटी 25 रुपए की होगी या 50 की भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एरियाज देहाती एरिया है, रूरल सिंध है, रूरल बलोचिस्तान है, रूरल पंजाब है, वहां से चीखों की आवाज जो है वो वॉशिंगटन डीसी तक आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ लोग 25 रुपए की रोटी के लिए तरस रहे हैं, दूसरी साइड पे आपका फैशन है इस वक्त इन चार शहरों में कि चार्टर जहाजों के ऊपर जो है उमरा, जो करप्ट उमरा के बच्चे जिनको आप शराफिया कहते हैं, वो चार्टर जहाजों पे उन्होंने न्यू ईयर को मनाया है। और मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा कि माजी में अगर देखा गया, आप हिस्ट्री में पढ़ें, चाहे आप इनकलाब फ्रांस से शुरू करें, चाहे आप इनकलाब ईरान, शाह ईरान के बारे में मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है कि डिफरेंस कितना आ चुका था, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो थी वो, उसमें गैप इतना आ चुका था कि लोग गुर्बत से मर रहे थे, और दूसरा वो जो उनके शाह ईरान के अपने जो थे उनके अल्ले तल्ले जो बहुत ज्यादा थे। हालत यही है पाकिस्तान में भी, लेकिन इनकलाब क्यों नहीं आ रहा है, मैं आज इसकी भी ये वजह बताना चाहूंगा। आरजू में 1986 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ था, 1986 में। और जब मैंने देखा था कि लड़के पंजाब यूनिवर्सिटी से सिल्वर मेडल लिया एक दोस्त ने मैथ में, और उसको लेक्चरशिप की भी जॉब ना मिली क्योंकि सिफारिश चाहिए थी, पैसा चाहिए था। मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर लोगों को देखा, और उनको मास्टर नहीं रखा जाता था प्राइमरी स्कूलों में। तो मैंने 1986 में एक दफा कहा था कि ये फाउंडेशन बन रही है इनकलाब की, खूनी इनकलाब की। अब खूनी इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? अब मैंने उस पर भी बहुत रिसर्च की। उसका उसका इशू है डीएनए का, क्योंकि हमारा डीएनए ऐसा है कि मेरा हम आ, मेरा हमने कभी ना रेवोल्यूशन, ना कोई फाइट, ना कोई जंग, ना इसमें हमारे डीएनए में शामिल नहीं। हमने हमेशा जिस तरीके से हर फॉरेन इन्वेडर को वेलकम किया है, इसी तरीके से ये गरीब तबका जो है, ये पाकिस्तान का जो जो बाकियात हैं गोरों की, इंग्लिश जो गोरे छोड़ के गए थे, जिनको जमीनें ज्यादा दे के गए थे, अलकबात दे के गए थे, जिनको आपके भी अमीरुल मोमिनीन ने नाम दिया है इलेक्टेबल्स का। अब आप, ये हमारे जो तबका है सारा, अब उनके सामने सरनगू है, उनके खिलाफ बगावत नहीं कर सकता क्योंकि डरते हैं उनसे। और डीएनए के अंदर डर भी है, खौफ भी है, और फाइटिंग भी नहीं है। ये इशू है हमारा। अब उसमें ये आपके 4.5 बिलियन रह चुके हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब जो है वो इस वक्त सऊदी अरेबिया और दुबई के दौरे में हैं, पैसे मांगने की ट्रिप पर जा चुके हैं। मेरी ये ख्वाहिश थी, मैंने एक दो दफा जिक्र किया है, कि कहीं मोहम्मद बिन सलमान से ये भी सीख लेते कि उन्होंने 10 लोगों को होटल में जाके पैसे किस तरह रिसीव किए थे। मैं मशवरा ये देना चाहूंगा कि सिर्फ 10 बंदे, ये उनको भी पता है, इन 10 बंदों को जेल में ना डालें, सरीना होटल में ले जाएं, और उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करें कि जो हलाल का कमाया है वो रख लें, जो हराम का लूटा है वो कौम को वापस दे दें। आपको आईएमएफ की जरूरत ही नहीं रहेगी। और लेकिन अगर इस तरह का तरीकाकार ना किया तो 3 बिलियन छोड़कर 50 बिलियन भी ले आए, वो पाकिस्तान में नहीं रुकेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये आईएमएफ का पहला प्रोग्राम आरजू नहीं है, ये 22वां 23वां प्रोग्राम चल रहा है। पहले जो प्रोग्रामों के जरिए डॉलर आए वो कहां गए? अगर उन आईएमएफ के प्रोग्रामों से पाकिस्तान नहीं बच सका तो आज किस तरह बचेगा? ये लमा फिक्रिया है। इस वक्त ये हमारे एक पार्टी जा चुकी, देखें जरा पार्टियां, खैरात मांगने वाली पार्टियों के हालात क्या है। एक पार्टी सऊदी अरेबिया और दुबई से पैसे यूएई से मांगने चली गई है, दूसरी पार्टी तैयारी कर रही है स्विट्जरलैंड, जिनेवा जाने की। 9 तारीख को वहां से 30 बिलियन मांगने का इनका प्रोग्राम है, 30 बिलियन।
अब मुझे ये बताएं कि ये पैसा आप सोच सकते हैं पाकिस्तान आएगा, ये सैलाब ज़दगान तक जाएगा? ये देने वालों को भी पता है, देने वालों को भी पता है नहीं जाएगा, नहीं पहुंचेगा। वो भी अंधे नहीं है आंखों से। इस वक्त मैं जाती तौर पर मुझसे पूछें, पैसा मांगना या पैसा पाकिस्तान में आना इशू नहीं है। आप अखलाकियात की पस्तियों को टच कर रहे हैं, आपकी सारी सोसाइटी कोलैप्स कर रही है अखलाकियात की वजह से, मुआशियात की वजह से नहीं। मुआशियात का हल मौजूद है, पॉलिटिकल हल मौजूद होते हैं, लेकिन हर चीज के पीछे आपकी करप्शन इन्वॉल्व है, डाके इन्वॉल्व है, चोरी 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 करने की आदत हमारी हड्डियों में घुस गई है, बोन मैरो में घुस गई है। इस वक्त 23 करोड़ के एक जमे गफीर में एक भी इंसान ऐसा नजर नहीं आता जो कहता हो कि मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। मेरा किरदार देखें शीशे की तरह है, मेरे बच्चे देखें पाकिस्तान में बैठे हैं, मेरी बीवी पाकिस्तान में। इस वक्त जो आपके फैसला करने वाले इन 4 शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनके 80% के बच्चे पहले ही लंदन और अमेरिका में बैठे हैं। और इन लोगों ने ये जो दूसरे अभी जो आपके फैसला करने वाले हैं, हर एक के जेब में 1 वे टिकट है। तो फैसला आपका कौन करेगा फिर? बचाएगा कौन आपको? और हर पाकिस्तान, मैं को नई बातें नहीं बता रहा आरजू, ये हर पाकिस्तानी को पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान। आपको मैंने अगले दिन आपके पिछले सेगमेंट में आपके लाहौर हाई कोर्ट का भी मैंने बताया था कि वो कहां से ऑपरेट हो रही है। फिर मैंने आपको आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया। तो ये अगर हर इंस्टीट्यूशन, जब नैब के दांत निकाल दिए जाए, एंटी करप्शन खुद करप्शन करे, तो आप मुझे ये बताएं कि 30 करोड़ छोड़ के 30 बिलियन से बजाय 300 बिलियन भी ले आए तो इनके सेहत पे क्या असर है? ये सारे जो मैंने आपको पार्टियां बताई हैं, निकली हैं इस वक्त खैरात मांगने के अपने मिशन पर, ये अपने बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये आपकी कौम नहीं कर रहे, ये आपकी कौम को आपको गलतफहमी है कि ये आपके फायदे की कोई बातें सोच रहे हैं या कर रहे हैं। सर ये तो हमेशा से यही करते आए हैं। शुरू में जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, हर बार कहते थे कशकोल तोड़ दिया है, और फिर दोबारा वही काम करते थे। इनके लिए तो कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ साहब के जो अपार्टमेंट है लंदन में, मेरा ख्याल उनकी या तो छत लीक हो रही है, अभी अब प्लम्बिंग चेंज होने वाली है। वो खुद जनेवा तशरीफ ले गए हैं कि अगर पैसे मिले तो उनको दूसरा बंदा को हाथ ना लगाए, वो हम सीधे लंदन ही ले जाए। वो तो इतने खुद परेशान है, उनके वो अपार्टमेंट जो है पुराने हो रहे हैं, सफेदियां कराने वाली हैं, पेंट होने वाले हैं उनके। लेकिन ये कि दुख की बात यह है, काश के हमारे आर्मी चीफ मोहम्मद बिन सुलेमान से ये पूछ के आए कि यार तुम लोगों को किस तरह होटल में ले गए थे पैसा निकलवाने के लिए, और इन्हें पता है, सब पता है। अब मुझे ये देखे, मैं एक बात बताता हूं, और रहमत फाइल्स की अब इस वक्त स्टोरी बन चुकी है सऊदी अरेबिया से। वो बंदा एक रहमत है, पाकिस्तान में आ चुका है। वो बता रहा है, मुसलसल बता रहा है कि हम क्या करते रहे हैं, हम किस तरीके से फोन सुनते थे बनी गाला के, और किस तरीके से हम पीरो मुर्शद बन गए इनके। तो अगर आपका क्या ख्याल है, ये हर फोन कॉल टेप हो रही है, हर जगह तस्वीरें बन रही, वीडियो बन रही हैं, आपका सासा ही सारा ये है, वीडियो टेपें और तस्वीरें। तो इनको ये नहीं पता कि करप्शन कौन कर रहा है? बिल्कुल पता होगा तो खुद भी तो कर रहे हैं, पकड़े कैसे? क्योंकि खुद करप्ट है। मैंने अगले दिन किसी बड़े अच्छे ताकतवर आदमी को पाकिस्तान में यह क्वेश्चन किया है कि इसको रोका क्यों नहीं जा रहा। उसने कहा रोकने वाले भी तो गंदे हैं भाई। उसने कहा रोकने वाला भी ठीक कोई नहीं। कल बल्कि मैं हैरान हो गया, वो खान साहब ने रिसेंट 2-4 ऐसी चीजें छोड़ी, उन्होंने शुरुआत छोड़ देते हैं। मैं ये आरजू आपको बताऊं कि फ्यूचर के अंदर जिन स्कूलों में वारफेयर पढ़ाया जाएगा, 5th जनरेशन की वार पाकिस्तान की मिसाल दी जाएगी। खान साहब ने कहा है कि मुझे फर्दे वाहिद मारना चाहता था। मैं हैरान हूं, वो फर्दे वाहिद अभी तक केस क्यों नहीं कर रहा पाक इनके ऊपर। अगर झूठा है तो, अगर सच्चा है तो फिर उसके सर्कमस्टांसेस कुछ और है। लेकिन कोई पूरा इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन, मैंने अदालतों की स्टोरी बता दी आपको, एस्टेब्लिशमेंट की स्टोरियां सुबह शाम खान साहब बता रहे हैं आपको। तो फिर बचा क्या है आपके पास? क्या है आपके पास एज ए सोसाइटी? क्या है आपके पास? मेरी ये ख्वाहिश है, आज आप IMF का शहबाज शरीफ साहब जो है, मेरे ख्याल में तो मैं अगले दिन मैंने ट्वीट भी की है कि 5 आपके करप्ट लोग, 5 या 10 मिलकर पाकिस्तान को कर्जा दे दें यार 6 महीने के लिए। लोगों को कहते हैं कुर्बानी दें, लोगों को खुद क्यों नहीं देते? सर उसमें नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, जरदारी साहब आ जाते हैं, आसिम सलीम बाजवा आ जाते हैं, और 2-3 और लोग एस्टेब्लिशमेंट के ही आ जाएंगे तो काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ 10 लोग जो हैं, जिन्होंने पिछले 10-5 साल में लूटा है, वो अपनी करप्शन के पैसे में से 25-25, 30-30% दें तो IMF की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दे कौन? वजह यह है कि एज ए सोसाइटी यू आर कोलैप्सिंग, एज
एज अ ह्यूमन यू आर फेलिंग एज अ ह्यूमन। क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो मैंने तो आपको कौम भी कहना छोड़ दिया है, क्योंकि आप एक करप्शन का जमे गफीर हैं। आप कौम कहलाने की सलाहियत नहीं रखते कि कौम के अंदर कौमियत होती है। आप कौम नहीं है, बैसीते कौम यू फेल योरसेल्फ। अब देखें ना, जो लोग मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं बंदूकें उठा के, वो सुबह शाम आपको चैलेंज कर रहे हैं, घर के अंदर घुस के मार रहे हैं, इस्लामाबाद की वीडियो बना बना के चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल सर, वीडियो बना बना के अब कह रहे हैं कि इन्होंने पकड़ लिया उन लोगों को, नहीं, अब पकड़ना मगर क्या कहाँ है? तक पता किसको नहीं। पकड़ना है तो किसको नहीं छोड़ना इन्होंने। इनके पास पकड़ने की सलाहियतें होती तो यहां तक आता ही ना, टाइम आता ही ना। अगर ये बॉर्डरों के रखवाले बॉर्डरों पे खड़े होते, ये वीडियो टेपें ना बनाते नंगी सारी, तो बॉर्डरों पे जाके वीडियो बनाते, तो आज ये कौम इस हालत में ही ना पहुंचती। कि आई विश मेरी मैं जब पिछली दफा वो आपके तालिबान जब आपको चैलेंज करते हैं, इनको चाहिए था 25-30 मील अंदर घुस के जाते, वहां पे F-16 उड़ा के जाते। उनके पास तो ड्रोन नहीं उड़ाने को, इनके पास तैयारे बैठे। कौम का खून है, मेरा मकसद 70% जिस बजट है जितना पाकिस्तान का डिफेंस का। और लोग जो जिनको पता ही नहीं, ना ट्रेनिंग है, ना अकेडमी है, ना एयरफोर्स है, और इन्होंने ट्रेन किए हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फाउंडर है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के, सारा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, लेकिन उनके पास बिल्कुल विल है, इनके पास विल कोई नहीं। इनके पास विल नहीं। इनके बच्चे लंदन में हैं, इनके बच्चे टोरंटो में हैं। उन पठानों, उनके तालिबान के बच्चे उधर ही बैठे हैं काबुल में, इसलिए वो मगर हौसले के साथ बात कर लेते हैं ना। इन्होंने तो ये तो गर्मियां साल में 4 चक्कर लंदन के लगने हो, 4 चक्कर टोरंटो के लगने हो, तो फिर आप कहां के ख्वाब देखते हैं? वहीं के ख्वाब देखते हैं। कभी रिटायर बंदा देखा आपने? कोई ताकतवर रिटायर बंदा पाकिस्तान में बैठा हो? नहीं, कोई नहीं, फिर तो फिर ये कोई कौन आर्मी चीफ यहाँ नहीं, कोई इस तरह का आदमी नहीं। यहाँ नहीं। लेकिन सर अभी क्या करेंगे, आईएमएफ वाले दे देंगे इनको दोबारा पैसे, या वो पकड़ लेंगे जाके, डॉलर इनको मिलने वाले हैं, जो इतने मुतमईन नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मंथ के एंड तक मिल जाएगा, डॉक्टर साहब का कहना है। देखें, दे भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा, ना भी दें तब भी क्या फर्क पड़ेगा। देंगे तो भी नहीं आएगा पाकिस्तान में, ना दे तो तब भी नहीं आएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है, आईएमएफ ने थोड़ी बचाना है। आईएमएफ ने तो 22 दफा बचाया आपको पहले, भाई ये पहली दफा बचा रहे हैं। उन्होंने 21 दफा पहले आपको दिए पैसे, तो बचे आप। जब आप खुद बचना ही ना चाहते हो तो आईएमएफ क्या करेगा? क्या करेगा? मैं कहता हूं आज $300 बिलियन भी आपको मिल जाए, आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आप वो पहुंचेगा ही नहीं पाकिस्तान। जब आपने जलजले के पैसे उड़ा दिए, खा लिए, जब आपने कोविड के पैसे खाए आपने, तो ये नए पैसे किस तरह बचाएंगे आप? ये मेरा क्वेश्चन है। ये आपके अंदर पाकिस्तान में कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो करप्शन को रोक रहा हो? कोई एक डिपार्टमेंट मुझे, मैं आजू आपसे ये पूछता हूं, अभी आपका सलाब गान के लिए 30 बिलियन भी आ जाता है, आपको 5 बिलियन सऊदी अरेबिया से, इधर से यूएसए मिल जाता है, आईएमएफ के पैसे भी आ जाते हैं। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो इन पैसों को पाकिस्तान रोकेगा? मेरा ये क्वेश्चन। सर वो कहते नहीं है, नवाज शरीफ साहब के लिए कहते हैं जी खाता है तो लगाता भी है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ये लगाएंगे भी, या सारे ये खा जाएंगे, खा नहीं, इस के तो दफा फिर खा रहे, इस कहाँ दफा के खा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे रहे। ये? नहीं, इस दफा प्रोग्राम नहीं है, आपकी रूलिंग एलीट का प्रोग्राम नहीं है। पहले वो पुराना फैशन था, जब शायद तख्त लाहौर में कुछ हमारी पॉलिटिकल इक्विटी थी लोगों की, इनको नजर आ रहा है कि जब भी इलेक्शन हुए तो वो अगले उड़ा के रख देंगे, पीटीआई 2/3 मेजोरिटी लेगी। इस दफा वो सारे के सारे पैसे लंदन जाएंगे, उनमें से आप पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि इट्स टू लेट नाउ। तो उसकी वजह यह है कि दर हकीकत इस दफा दोनों तरफ से, अगर ये जो पीडीएम है ये भी लूट के खाएगी खुले दिल से, और दूसरी पार्टी आएगी तो वो भी अन्नी फेरेगी, क्योंकि उनके भी अपना, उनको भी पता चल गया है कि हमने क्या करना है। कई लोग तो इस तरह देखे, और मैं रोजाना जो भी चीजें पाकिस्तान से देखता हूं, हैरान हो जाता हूं, हैरान परेशान। कल से एक खबर उड़ रही है कि मुराद सईद साहब नहीं मिल रहे हैं। जी सर बिल्कुल। मुराद सईद साहब, अब मैंने, ये पहले भी मुझे पता था, लेकिन कल मैंने जरा गौर से सुना है कि भाई उनके पास तो अपना अरशद शरीफ का लैपटॉप मौजूद है, एप्पल का, बिल्कुल। और उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी थी कि मैं अदालतों में पेश होकर दूंगा। अब अदालतें बुलाती आती ही नहीं। हाँ। लेकिन शहबाज गिल साहब आते हैं तो वो एम्बुलेंस में एम्बुलेंस लेटे हुए होते हैं। एम्बुलेंस में आ रहे, वो कहना मैं जट्टा था मुंडा, वो कहता और अब रंधा जुल्फी बुखारी को भी नैब ने बुलाया, जुल्फी बुखारी ने कहा है कि जी मैं मुकाबला करूंगा, मेरे ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। है। हैरान हूं, ये क्या आप बहसीते कौम क्या है? मैं खुद कई दफा बैठता हूं तो शर्मिंदा होता हूं कि ये, कि व्हाट इज माय डीएनए, हम कहां जा रहे हैं?
कोई एक बंदा नहीं मुखलस मुल्क के लिए, रिलीजन के लिए, कम्युनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। मैं सीरियसली वरीड अबाउट इट। हालांकि आज भी मैं सर किसी के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाने की कोशिश की गई किसी क्रिश्चियन के ऊपर, किसी क्रिश्चियन, कोई क्रिश्चियन खातून थी उनके ऊपर कि जी इन्होंने मजहब की तौहीन की है। उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने एक्शन लिया है और कहा है कि इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए सिंध में कहीं। बिल्कुल कराची के पास उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास इल्जाम लगा के आपकी जिंदगी खराब कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही होता है। उसकी वजह यह है ना, दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ा अफसोस है कि माइनॉरिटीज बहुत थोड़ी है और जो है उनकी हालत बहुत खराब है, और जो मुसलमान है मेरे भाई ज्यादातर वो उनकी तालीमी सलाहियत कोई नहीं। तो जहां पे जहलियत ज्यादा होती है वहां पे दो काम होते हैं हमेशा। वहां जो होता है रिलीजन बहुत फ्लरिश करता है। हर अब देखिए एक एक गली में 5-5 मस्जिदें हैं मुख्तलिफ फिरकों की, और एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये कारोबार पाकिस्तान के अंदर, इस्लाम इज अ कारोबार। उसको आपने एज ए बहसीते मजहब आपने उसको पढ़ा ही नहीं है। इस्लाम इतना जिस मजहब का नाम सलामती हो, जब एक मुसलमान दूसरे को मिलता है उसको सलामती की दुआ देता है, तो उसके अंदर नफरतें कहां से आएंगी? ये नफरतों के प्रचार कहां से आएंगे उस मजहब में? और बल्कि मैं आज आपको आरजू जो जहां हमसे शुरू किया, मैं एम कंपेल्ड टू से दिस थिंग, मैटर ऑफ फैक्ट देखने वालों को मैं बताना चाहूंगा मैं कि आरजू आपने एक बहुत बड़ा जो स्टेप ले रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए पाकिस्तान में, मैं उसके लिए आई सलूट यू फॉर दैट, स्पेशली थैंक फॉर यू द सो हिंदू मच। ब्रादरी। और मैं आपके साथ हूं फॉर द प्रमोशन ऑफ द हिंदू ब्रादरी, और मैं उसको यहाँ वॉशिंगटन डीसी से पाकिस्तान की हिंदू माइनॉरिटी के लिए आपके साथ मिलके आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क फॉर दैट। मैंने मेरे दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आप कभी थैंक यू। एक मिनट के लिए आरजू उनके जूतों में पांव डालकर देखें कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू होना इस वक्त क्या सिचुएशन है, तो जान निकल जाती है। और मैं आई विल डेडिकेट माय टाइम, माय एनर्जी, माय रिसोर्सेज फॉर दैट, बट आई सलूट यू दैट यू हैव ओपन माय आईज। यू आर अ थैंक यू। वंडरफुल पर्सन, and थैंक यू सो I'm मच सर। looking forward to work with you shoulder to shoulder for the थैंक यू Hindu सो मच minority सर। in Pakistan, for the welfare of। मैं यहां से बैठ के बल्कि पाकिस्तान हर साल आके उनको उनकी बेटरमेंट के लिए करूंगा, क्योंकि क्योंकि मैंने देखा है, आई ग्रू अप इन पाकिस्तान, व्हाट इट इज, हाउ इट इज। जहां पे मुसलमान जो 95% पॉपुलेशन जब वो सेफ नहीं है, तो वहां पे हिंदू माइनॉरिटी के क्या हालात होंगे। और जिस तरीके से सोसाइटी का प्रोपोगंडा है, सोसाइटी के अंदर बताया जाता है नफरत फॉर द अदर रिलीजन, इट्स नॉट फेयर मेरे ख्याल में। किसी दूसरे के मजहब को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। और लेकिन पाकिस्तान में तो ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल सर। और आपने सर ये बात की है, लेकिन अभी मैंने इसको सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं लगाया, तो शायद नहीं मेरी ऑडियंस को नहीं नहीं, पता मैं कि आप क्या मैं बता रहे हैं। यकीन करें कि मैं आरजू मैंने भी मैं अपने जज्बात से मैं कंट्रोल नहीं कर सका, मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि वी हैव पैशन फॉर दैट द हिंदू कम्युनिटी इन पाकिस्तान, बोथ ऑफ अस। इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इट्स वेरी टची फॉर मी। सो उसमें आई वाज कंपेल्ड टू से दिस थिंग, एंड आई गिव यू माय my assurances, and I'm looking forward। मैं खुश हूं इस बात पे, मुझे फख्र है कि you started this thing, you told me this thing, and I'm very much into it, madam। थैंक यू सो मच सर। बल्कि मैंने अभी आपसे बात करते ही करते मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है जो मैंने उनको इस मंथ ट्रांसफर किए हैं पैसे। तो मैंने कहा था कि आपके पास एक प्रूफ भी हो कि मैं सही बता रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता है तो आपको, थैंक यू। you are a very noble lady, and you are loved by many, and you are respected by many। और मैं आपके फैन में से फैन हूँ। और वो both of us will work as a team and for the Hindu brotherly, for the welfare of them, और फॉर देयर एजुकेशन। मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि उनकी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए I will fund them in their expenses and everything। और हमें करना थैंक यू होगा, सो ये मच करना सर। चाहिए होगा। हम जैसे में आप यकीन करें कि व्हेन आई विल कम टू पाकिस्तान स्पेशली फॉर दिस टारगेट, यू विल सी, मेरे साथ बहुत से लोग होंगे, मेरे साथ मेरे बिल्कुल सर। पाकिस्तानी जो मेरे क्लासमेट हैं सारे, हम सारे मिलके ये करेंगे और इसका आगाज करेंगे। हम इसके वी विल ओपन आईज एंड डोर्स ऑफ फॉर द हिंदू ब्रादरी इन पाकिस्तान। बिल्कुल सर। और हम कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं उनकी सोच को भी बदलें, और वो भी एक तरह से जो अच्छा काम है वो करने के काबिल हो या करने की कोशिश करें कम अज कम।
बिल्कुल। और सर हम दुआ करते हैं कि हमारी पाकिस्तान की भी हालत कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि अभी तो लोग बहुत डरा रहे हैं। मगर आपको लास्ट में मैं यही पूछूंगी, कुछ फ्यूचर नजर आ रहा है आपको थोड़ा बहुत, देखिए, क्या कर इसमें पाएंगे ये? मैंने आरजू आपको कई दफा कहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात हैं, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है वो आपके मिल्ड आर्मी चीफ से, आसिम मुनीर से। ठीक। कोई और दूसरा बंदा ना पावर रखता है, इख्तियार रखता है, ना विल रख सकता है। क्योंकि हमारे आर्मी चीफ के बच्चे लंदन नहीं है, हमारे आर्मी चीफ के बच्चे, मैं प्रीटी श्योर पाकिस्तान में ही होंगे, रावलपिंडी में या कहीं और ही होंगे। मुझे लगता नहीं है कि उनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे होंगे या बाहर वो प्रॉपर्टियां बना रहे होंगे। और ये वही बंदा कर सकता है जो पाकिस्तान, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। इस वक्त जो रूलिंग एलीट है उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ नहीं, और वही एक आखिरी उम्मीद है इस वक्त मेरी नजर। बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर हो। हालांकि जब भी मेरी आपसे बात होती है सर, हर 2 दिन के बाद यहाँ पे हालात मजीद खराब ही हुए होते हैं, बिल्कुल। बेहतरी होती भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।